गुरु पूर्णिमा कितना महत्वपूर्ण पर्व। वैशाख की पूर्णिमा को जिस व्यक्ति ने सम्यक संबोधि प्राप्त की, सम्यक संबुद्ध बना, 7 सप्ताह तक वहीं उस मुक्ति का आस्वादन लेते हुए उसी बोधि मंडप में उस स्थान पर ही रहा। और फिर अब ये बांटना है, लोगों को बांटना है। ये कल्याणकारी विद्या जो मुझे प्राप्त हुई, बोधि प्राप्त हुई, इससे मेरा कल्याण हुआ, मैं मुक्त हुआ, औरों को बांटना है। किसको बांटे? तो 5 साथी थे जो उन्हें छोड़ करके चले गए थे, और वाराणसी में, जिसे आज सारनाथ कहते हैं, मृगदाय में वहां ठहरे हुए थे, तो उनको धर्म सिखाने के लिए पहुंचे। वे पंचवर्गीय भिक्षु जो कपिल वस्तु के रहने वाले थे, ब्राह्मण थे, ज्योतिषी थे, और उनमें से जो प्रमुख था उसने ये घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि यह व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनेगा ही, तो अपने और साथियों को लेकर के उसके साथ, जैसे बुद्ध सम्यक संबुद्ध बनेगा, उसको जो बोधि प्राप्त होगी उसका हम भी लाभ उठाएंगे, तपने के लिए साथ आ गया। लेकिन फिर देखा कि इतने कड़ी तपस्या करके भी नहीं बना, और अब ये आहार लेने लगा, तो छोड़ के चले गए। कहाँ गए? तो जहां गए उनको धर्म सिखाना है। उन्होंने इतना साथ दिया, तो उनको धर्म सिखाने के लिए सारनाथ गए। तो उस पूर्णिमा को, आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। महान गुरु ने पहला उपदेश दिया, तो तब से ये गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्या उपदेश दिया? उस समय की धर्म के नाम पर जो स्थिति बिगड़ी हुई थी, 2 अतियों की ओर जाने वाली। एक अति तो ये कि देह पीड़न, शरीर को जितना दंड दे सको दो, उससे मुक्ति होगी। शरीर को जितना कष्ट दोगे उतने तुम्हारे कर्म संस्कार क्षीण होंगे, उतने तुमको मुक्ति मिलेगी। और दूसरा ये कि घर बार छोड़ा है तो क्या हुआ, मौज मजे थोड़ी छोड़ देंगे। तो हर तरह के सांसारिक काम भोग में डूबे हुए भी घर बार छोड़ करके अपने को मुक्ति के मार्ग की ओर जा रहे हैं, इस भ्रम में पड़े हुए लोग। ये 2 अतियां, तो इन बीच का मध्यम मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये सिखाया। दोनों अतियों के बीच में आर्य अष्टांगिक मार्ग। अतियों में चले जाओगे, झुक जाओगे एक और, तो सही रास्ते पर नहीं जा सकोगे। बीच का रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। क्या है? शील सदाचार का जीवन जियो, और उसके लिए मन को संयमित करो, समाधिस्थ करो, और अपने प्रज्ञा जगा करके उसको नितांत निर्मल करो, जड़ों तक निर्मल करो। वैसे बार बार कहते हुए रहे कि आखिर ये सब किस लिए कर रहे हैं। 2 ही बात सिखाता हूं मैं, बार बार कहते थे, 2 ही बार सिखाता हूं मैं। ये दुख है और ये दुख निवारण है, ये बंधन है, ये बंधन की मुक्ति है, ये रोग है, ये रोग निवारण है। 2 ही बात। महाभिषक थे, बार बार कहते थे मैं महाभिषक हूं। भिषक माने वैद्य हूं, मैं वैद्य हूं। मेरा काम जो रोगी है उसको रोग से मुक्त करना है,
और जंजालों में और बातों से मुझे लेन देन नहीं, और बातों को बीच में लाना नहीं। ये रोग है, ये रोग से मुक्त होने का रास्ता है। तो और विवरण के साथ समझाया, ये 4 आर्य सत्य हैं, 4 ऐसी सच्चाइयां हैं जो किसी भी अनार्य को आर्य बना दे। अनार्य कौन है? जो दुष्प्रज्ञ है, जिसे होश नहीं है, वो आर्य बनता है, होश आता है। जो महिला है, निर्मल बनता है, आर्य बन जाता है। तो ये 4 बातें ऐसी हैं जो आर्य बनाएंगी। पहली बात, क्या रोग है तुम्हें? ये रोग है तो दुख है। दुख है, क्यों दुख है? कि विकार है, अंदर राग है, द्वेष है। इन दोनों को मिलकर के तृष्णा कहते हैं। तृष्णा में राग भी आ गया, द्वेष भी आ गया। राग है, द्वेष है, राग है, द्वेष है, तो दुख है। एक साथ जागते हैं। जैसे ही मन में राग जागा के साथ साथ दुख जागा, जैसे ही मन में द्वेष जागा के साथ साथ दुख जागा, तृष्णा के साथ दुख जागता है, समुदय होता है, उसका उदय होता है दुख का, तृष्णा के साथ होता है। निवारण है। ऐसा रोग नहीं है कि असाध्य है, अब इसका कोई इलाज नहीं। इलाज है। रोग को ठीक से समझ जाए, उसका निदान कर ले, तो इलाज है। बस इलाज ये है कि उस तृष्णा को दूर करो, राग और द्वेष को दूर करो। उस अवस्था पर पहुंचोगे जहां पर दुख का नामो निशान नहीं, तो दुख निरोध है। और वो दुख निरोध के लिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील का, समाधि का, प्रज्ञा का। अरे आर्य बनाने की बात है, रोगी को रोग मुक्त बनाने की बात है, दुखियारे को दुख मुक्त बनाने की बात है। और बातों में उलझावन नहीं, और किसी बात को लेके उलझावन नहीं। बहुत गहराई से सच्चाई को समझा है तो महाभिषक बना है। बहुत गहराई से समझा है रोग कहां जागता है, रोग का उद्गम कहां है, विकारों का उद्गम कहां है, दुख का उद्गम कहां है। मनोपुबंगमा धम्मा। अरे मन में है, मन में है। और मन से ही जो कर्म होता है वो आगे बढ़ करके वाणी में प्रकट होता है, आगे बढ़ करके शरीर के कर्म में प्रकट होता है। पर जो कर्म बनता है, पहली बार इसने, इस महापुरुष ने, इस महावैद्य ने, इस महावैज्ञानिक ने, सुपर साइंटिस्ट ने खोज की, मन से कर्म संस्कार बनता है, शरीर और वाणी से नहीं। मन से कर्म संस्कार बनता है। कैसे बनता है? एक और बड़ी खोज की। ऊपरी ऊपरी सच्चाई को देखें तो यह राग द्वेष, ये तृष्णा कैसे जागती है? आंख से कोई रूप दिखाई दिया, कान से कोई शब्द सुनाई दिए, नाक से कोई गंध, जीभ से कोई रस, शरीर से कोई स्पर्शव्य छुआ, कुछ मन से कोई चिंतन हुआ, तो ये इंद्रिय और इन इंद्रियों के विषय जैसे ही इनका स्पर्श हुआ कि राग जागा, द्वेष जागा। हमें अच्छा लगा तो राग जागा, बुरा लगा तो द्वेष जागा। ये ऊपरी ऊपरी सत्य है। सत्य तो है, भासमान सत्य है, प्रगट सत्य है, ऐसा प्रतीत होता है। ये तो सुपर साइंटिस्ट है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सुपर साइंटिस्ट गहराइयों में गया, गहराइयों में गया। नहीं, ये नहीं कि इंद्रियों के विषयों के से तुम्हें तृष्णा जागी। इंद्रियों के विषय इंद्रियों से लगे, रूप रंग रोशनी आंख को लगी, शब्द कान को लगे, गंध नाक को लगी, रस जीभ को लगा, कोई स्पर्शव्य पदार्थ काया को लगा, कोई चिंतन मन को लगा, तो एक संवेदना हुई, शरीर में एक सेंसेशन हुई। वो फीलिंग जो है, सेंसेशन की जो फीलिंग है,
उसके प्रति राग या द्वेष जागता है। बहुत बड़ी खोज, उस बहुत बड़ी खोज की वजह से दुखों को जड़ों से निकाल करके बाहर कर देने का रास्ता मिल गया, रोग को जड़ों से निकाल कर बाहर करने का रास्ता मिल गया, जड़ तक पहुंच गए। और फिर ये देखा, ये तो निसर्ग का नियम है, सब पर लागू होता है। अरे ये धर्म नियमता है, कोई बुद्ध हो या ना हो, धर्म नियमता तो रहेगी, लॉ ऑफ नेचर कायम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध होता है तो उसे खोज निकालता, ओ ये धर्म नियमता है, ये लॉ ऑफ नेचर है। सेंसेशन जागती है तो तृष्णा जागती है, सेंसेशन जागे और हम तृष्णा नहीं जगने दें तो मुक्ति हुई। काम की बात इतनी ही। और वैसे सर्वज्ञ तो कितनी बात जाने, इतने गहरे वैज्ञानिक कितनी बातें, इस सारे विश्व की कितनी बातें, निकम्मी बातों से क्या लेना देना। एक बार ऐसे ही कहीं यात्रा कर रहे थे, साथ में कुछ भिक्षु थे, किसी एक वन में रुके तो वहां सब बैठे हैं, जमीन पर पड़े हुए कुछ सूखे पत्ते उठाए और पूछा भिक्षुओं से, अरे ये मेरी मुट्ठी में जितने पत्ते हैं वो ज्यादा हैं कि ये जो वन पर वृक्षों पर जो लगे हैं वो ज्यादा है। इतना विशाल वन, इतने वृक्ष, हर वृक्ष पर इतने पत्ते। महाराज ये क्या प्रश्न किया आपने? भंते ये क्या प्रश्न किया आपने? आपकी मुट्ठी में तो थोड़े से ही पत्ते हैं, तो देख जो मैं सिखाता हूं, जो मैं बताता हूं वो केवल इतना ही। जानता तो बहुत कुछ हूं, सर्वज्ञ हुआ, सब कुछ जाना, लेकिन जो बात तुम्हारे काम की नहीं, जो बात प्रासंगिक नहीं, जो बात रेलेवेंट नहीं, उन बातों में समय खराब करें। ऐसी दार्शनिक मान्यता, वैसी दार्शनिक मान्यता, क्या करेंगे उस दार्शनिक मान्यता का? ये विश्व ऐसा है, ये गैलेक्सी ऐसी होगी, भाई क्या करें उसका? ये रोग है और ये रोग का कारण है, ये रोग के कारण को दूर करने का उपाय है, बाकी बातें रेलेवेंट नहीं है, काहे अपना समय खराब करें। बस मार्ग जान लिया और लोगों को मार्ग सिखाते हैं तो मार्ग दाता है, मुक्ति दाता नहीं। ये जो एक भ्रांति चली जा रही थी, न जाने कब से चली आ रही और अभी भी चली आ रही है, कि कोई मुक्त कर देगा, मुझ पर किसी की तो कृपा हो ही जाएगी, किसी की तो दया हो ही जाएगी, किसी की अनुकंपा हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं उसकी बहुत बड़ाई करता हूं, प्रशंसा करता हूं, प्रशस्ति करता हूं, और इसलिए वो खुश होता है। तो खुश होकर मुझे तो मुक्त कर ही देगा, चाहे जितना मैला हूं फिर भी मुझे निर्मल कर देगा। अरे धोखा है भाई, कोई भी तुम्हें मुक्त करने वाला नहीं है। ये सच्चाई ढूंढता है ये महापुरुष और कहता है, तुम्हें ही किच्चंगा तपंग अखा तारो तथागत। कोई तथागत होता है। क्या तथागत होता है? जो तथता के रास्ते चलते चलते इस अवस्था पर जा पहुंचा, सच्चाई के रास्ते चलते चलते इस मुक्त अवस्था तक आ पहुंचा, वो तथागत हुआ। तो कोई मुक्त व्यक्ति सचमुच अगर मुक्त है तो यही कहेगा, तुम्हें ही किच्चंगा तपंग, तुम्हें तपना होगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अखा तारो तथागत। कोई तथागत होगा, कोई बुद्ध होगा, कोई मुक्त पुरुष होगा तो केवल रास्ता बताएगा, देख भाई मैं इस रास्ते पर चला हुआ हूं और चलने के कारण देख मैं मुक्त हुआ हूं, तू भी इस रास्ते पर चलेगा तो मुक्त होगा, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। इस बात को नहीं समझें तो उलझे रहते हैं, कोई कर देगा, कोई कर देगा, और फिर ऊपर से ये बात लोगों के मन में जचा दी जाती है, तुम इतने दुर्बल, तुम इतने निर्मल, तुम इतने निर्बल, इतने दुर्बल, इतने निर्बल, अरे तू कैसे मुक्त होगा? तेरे में कहां ताकत मुक्त होने की? कोई बहुत शक्तिशाली अदृश्य सत्ता
वो तुम्हें मुक्त करेगी। वो मुक्त करेगी और तब करेगी जब तू उसकी प्रशंसा करेगा, खूब प्रशंसा करेगा, ताकि वो खुश हो जाएगा और तुम्हें मुक्त कर देगा। अरे नहीं भाई, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मैला किसने किया? ये मन को मैला किसने किया? किसी बाहरी शक्ति ने नहीं किया। किसी बेचारी बाहरी शक्ति को क्या पड़ी कि संसार के सारे लोगों के मन को मैला कर दो, संसार के सारे लोगों को दुखी बना दो, ताकि वो मेरी खुशामद करे और मैं फिर उनको सुखी बना दूं, उनको मुक्त कर दूं। क्या अजीब बात है। हम जिम्मेदार हैं, अपने को बंधन में बांधने के हम जिम्मेदार हैं, अपने को मैला करने के हम जिम्मेदार हैं, तो अपने को मुक्त करने की भी हमारी जिम्मेदारी है। और जो आदमी सिखाता है वो स्वयं इस अवस्था पर पहुंचा है, इसीलिए भगवान कहलाता है। बड़ी भ्रांति होती है। ये भगवान शब्द का ऐसा अर्थ हो गया कि जैसे कोई संसार का निर्माता है, संसार का पालन करने वाला है, ईश्वर है, परमात्मा है। तो बुद्ध के साथ ये भगवान बुद्ध क्यों कहते हैं? वो तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो ऐसा है नहीं, ऐसा मान्यता नहीं। कौन होता है भगवान? भग्ग रागो ते भगवा, जिसने सारा राग भग्न कर दिया वो भगवान। भग्ग दोषो ते भगवा, सारा द्वेष भग्न कर दिया वो भगवान। भग्ग मोह ते भगवा, सारा मोह भग्न कर दिया वो भगवान। सारे विकारों को भग्न करके जो मुक्त हुआ वो भगवान। और किसको कहा भगवान? भजी विभजी पविभजी सो भगवा। जिसने सच्चाई के टुकड़े कर करके, विभाजन करके, विश्लेषण करके, टुकड़े करते करते, डिवाइडिंग, डाइसेक्टिंग, डिसइंटीग्रेटिंग, डिवाइड, जो करते 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 अंतिम सच्चाई तक जो पहुंच गया वो भगवान हो गया। और कौन भगवान हो गया? जिसने शील का पालन किया, भावित शीलो। जिसने समाधि का पालन किया, भावित चित्तो। जिसने पन्या का अभ्यास किया, भावित पन्यो, वो भगवा। भावित किया, अनुभव से उस अवस्था पर पहुंचा तो भगवा हुआ। और फिर क्यों भगवा हुआ? कि भवानंग अंत करोति भगवा। भवानंग अंत करोति, ये सारे भव चक्र का जिसने अंत कर दिया, अब इसके बाद कोई भव नहीं है। नत्थिदानी पुनः भवोति, अब और कोई भव नहीं, और कोई जन्म नहीं। ऐसा व्यक्ति भगवान। उसी को पाली भाषा में, सारे पाली साहित्य में भगवान शब्द नहीं है, भगवा भगवा भगवा। बुद्ध के लिए भगवा भगवा भगवा, उसको लेकर के भगवा शब्द गौरव का, गरिमा का शब्द है भगवा। जो लोग भिक्षु हुए और जिस रंग का वस्त्र पहना वो भगवा वस्त्र कहलाया। भगवान ने जो पहना वो लोगों को पहनाया, भिक्षुओं को, वो भगवा वस्त्र। और जो झंडा, इसीलिए भगवा झंडा। भगवान शब्द भगवा के रूप में ही इस्तेमाल हुआ सारी जगह पाली साहित्य में, इसलिए भगवा वस्त्र, भगवा झंडा गौरव की बात है। भगवा झंडा गरिमा है, गौरव है। भगवा वस्त्र गौरव है। इस वस्त्र को पहनने वाला व्यक्ति गौरवपूर्ण है। ऐसा धर्म सिखाने वाला सम्यक संबुद्ध अनुत्तर शास्त्र, उसके जैसा और कोई नहीं, उसके मुकाबले का कोई नहीं। सारे दुखों से जो मुक्त कर दे। वरो वरन्यु, वरो वरन्यु वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्म वरंग देशई। ऐसा अनुत्तर शास्त्र और ऐसा अनुत्तर धर्म जिसने दिया कि दुखों से मुक्त हो जाए, नितांत मुक्ति का रास्ता। जो धारे उसी का मंगल, जो धारे उसी की मुक्ति।